एक बोना दर्जी था, मगर जितना हाथ पैर का छोटा उतना ही तेज था। बाजार के एक कोने में उसकी दुकान थी। सारा दिन वहां बैठा सुई चलाया करता। बहार के मौसम में एक दिन वो अपनी दुकान के अंदर बैठा काम कर रहा। उसकी नन्ही नन्ही सी चमकदार आंखें, सूखे हुए पाँव, सर के बाल छोटे छोटे और दुबला पतला सा, लेकिन आवाज बड़ी मर्दाना कड़कती हुई थी। अपना काम करता जाता और साथ साथ गाना गा रहा था। इतने में एक गरीब औरत सड़क पर से चटनी अचार मुरब्बे की आवाज लगाती हुई गुजरी। चटनी अचार मुरब्बे की सदा सुनकर उसके मुंह में पानी भर आया। जुबान से चटखारे लेने लगा। खिड़की में से गर्दन बाहर निकालकर पुकारा, ओ चटनी अचार वाली, इधर आ। अगर तेरी चटनी या अचार अच्छे हुए तो मैं सबके सब खरीद लूंगा। देख, ऐसे गाहक किस्मत से मिलते हैं। औरत खिड़की के पास आकर बोली, तुम बुला रहे हो? दर्जी कहने लगा, हाँ तो और क्या, कोई शैतान या फरिश्ता बुलाएगा। औरत बोली, तो लो, क्या लेते हो? दर्जी ने कहा, खिड़की में से कहाँ सौदा होता है, अंदर आ जाओ। पूछने लगी, किधर से आऊं? दर्जी गुस्से से बोला, तुम्हें रास्ता नहीं सूझता? वो सड़क पर दरवाजा नजर नहीं आता? औरत अपना बोझल टोकरा सर पर रखे हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर अंदर आई और चटनियों अचार मुरब्बों के मर्तबा निकालकर एक कितार में रखे। और दर्जी ने सबके ढकने खोल खोल कर देखा। दर्जी चटनी के एक जार को सूंघ कर बोला, ये मीठी चटनी है? बोली, हाँ। कहने लगा, मजेदार मालूम होती है? बोली, बहुत मजेदार है, सब तोल दूं? दर्जी बोला, पहले छटांक भर तो दो, चक्कर तो देखूं। जैसी समझता हूँ अगर वैसी निकली तो फिर जब दूसरी दफा आऊंगा तो सब ले लूंगा। औरत को उम्मीद थी कि जिस तरह चीख कर इसने बुलाया है सारा टोकरा खाली करा लेगा। बड़े गुस्से की निगाहों से बोने दर्जी को देखा और छटांक भर चटनी दे रवाना हुई। दर्जी अचार वाली के जाने के बाद अपनी नन्ही नन्ही टांगे फैलाकर बोला, अल्लाह मियाँ अपने शुक्रखोरों को किस तरह शुक्र देते हैं। आज नाश्ते में रूखी रोटी थी, चटनी वाली को भेज दिया। चटनी भी कैसी, मेरी पसंद की। चटनी आदमी को बड़ी ताकत देती है, इसको खाते ही मेरे हाथ पांव में गैर मामूली चुस्ती आ जाएगी। फिर इंतजार क्या, खानी चाहिए। नाश्ते का वक्त भी आ गया। ये कहकर उसने अलमारी में से डबल रोटी निकाली, कैंची के फल से उसका एक टोस्ट काटा और चटनी उस पर लगाकर सूंघा। दर्जी, आप तो खुशबू तो अच्छी है, मजा भी जरूर अच्छा होगा, लेकिन सामने का जरा सा काम कर लूं तो खाऊंगा। मैदे को जरा ललचाने देता हूँ। कहते हैं इस तरह हजम खूब होता है। उसने रोटी अपने पहलू में रख ली और छपाक छपाक सुई चलाने लगा। सुई चलानी शुरू की। खटखट खटखट नहायत फुर्ती के साथ हाथ चला रहा था, क्योंकि जितनी जल्दी काम खत्म करता उतनी जल्दी नाश्ता करता। आदमी की समझ ही का बेर है। ध्यान तो चटनी और रोटी में पड़ा हुआ था। मक्खियों को मिठास से इश्क है। चटनी की मीठी मीठी खुशबू जो दुकान में फैली तो उनके गोल के गोल आ गए और चटनी लगी हुई रोटी पर बिन बनाते छत्ता सा लग गया। दर्जी बोला, सत्यानाश हो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, तुम्हें किसने बुलाया था? क्या अपने बाबा का दस्तरखान समझ कर आ बैठी? चलो हवा खाओ। जुबान से ये कहते हुए बोने दर्जी ने हाथ के इशारे से मक्खियों को उड़ा दिया, लेकिन वो किसी के झल्लाने को क्या समझती, हाथ हिलाने से उड़ गई और एक सेकंड नहीं गुजरा था कि आ बैठी, बल्कि औरों को भी बुलाती लाई। वो जो कहते हैं कि थाली फेंको तो सर पर जाए, इतनी मक्खियां थीं कि अगर वो रोटी पर सुई घुरौना चाहता तो पहले 2-4 मक्खियां छिटती। 2-4 मरतबा उड़ाने के बाद जब मक्खियां बनबनाते और रोटी पर बैठने से बाज ना आई तो बोने दर्जी ने झाड़ू उठाया और ये फरमाते हुए, जाती कहाँ हो, बहुत सताया है, मक्खियों पर मारा। अब झाड़ू हटाया तो कुछ मक्खियां मर गई थीं। बोने सामने हंसते हुए मकतूल मक्खियों को गिना। 7 लाशें पाई जो पेड़ के बल पांवों ऊपर उठाए पड़ी थीं। दर्जी अकड़ कर अपनी पीठ अपने हाथ से थपक कर कहने लगा, मैं भी कितना बहादुर हूँ, एक हाथ से 7 को उलट दिया। अब सारे शहर में मेरी इस दलेरी की खबर होनी चाहिए। लोग भी तो जाने कि इनकी बस्ती में एक ऐसा ताकतवर और जीदार शख्स है। चनाचे उसने एक कपड़ा लेकर पेटी बनाई, इस पर और मोटे हरूफ में लिखा, एक हाथ से 7। खुशी के मारे जिस तरह भीड़ के बच्चे की दुम हिलती है, उसका दिल उछल रहा था और साथ साथ कहता जाता कि मैंने ये क्या कहा कि शहर वालों को खबर करनी चाहिए। इस बहादुरी का तस्करा तो तमाम दुनिया में होगा और सब मुझे देखेंगे। कैसा नाश्ता, रोटी और चटनी को बोने दर्जी ने वहीं छोड़ा, पेटी कमर से कसी, झट पर दुकान बंद करके पहले तो शहर में एक गश्त लगाया और फिर सफर का पक्का इरादा करके घर पहुंचा, ताकि मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब तक अपनी नामवरी और बहादुरी दिखाए। कहने लगा कि आज छोटी सी दुकान में बैठकर और एक शहर में रहकर मुझ जैसा बहादुर आदमी शोहरत हासिल नहीं कर सकता। जब वो अपने घर से चलने लगा तो उसने चारों तरफ देखा कि अपने साथ क्या क्या चीजें लेनी चाहिए जो सफर में काम आए। उसे कोई चीज नजर न आई
सिवाय एक बासी पनीर के टुकड़े के। उसने वही उठाकर अपने थैले में रख लिया। बाहर निकला तो एक परिंदा दरवाजे पर बैठा दिखाई दिया। हाथ मारा तो वो मुट्ठी में आ गया। उसे भी पनीर के साथ थैले के हवाले किया। सामान जहां गर्दी से लेस हुआ, बोना दर्जी उछलता कूदता चल पड़ा। हल्का फुल्का था, एक थैला और अपनी जान, थकन का क्या काम था। चलते चलते रास्ते में शहर से दूर एक पहाड़ी पड़ती थी, इस पर चढ़ गया। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा जबरदस्त डिओ बैठा नजर आया, जो चारों तरफ जंगल में अपने शिकार की तलाश में निगाहें दुरा रहा था। डिओ इतना बड़ा था कि इस नन्हे से दर्जी को एक नवाले में खा जाता। वो इसके मुकाबले में ऐसा था जैसे चूंटी या भींगा। अगर वो इस पर अपना दरख्त के तने जितना हाथ भी रख देता तो मक्खी की तरह वो पिस कर रह जाता, हड्डियां पसलियां सुरमा हो जाती। लेकिन दर्जी सुई से ज्यादा तेज था। वो क्या हिचकिचाता, सीधा उसके पास पहुंचा और कहने लगा, बैठे खाली हाथ पर हाथ रख के क्या कर रहे हो? इस तरह सुस्त और बेकार रहना अच्छा नहीं। तुम तो सिर्फ दुनिया झांक झांक कर खुश होते हो और मैं चल फिर कर देखना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ चलो, कहो क्या इरादा है? डिओ ने बड़ी हकारत से बोने दर्जी को सर से पांव तक देखा और बोला, तुम आदमी हो या आदमी का खाका? ये जरा जरा से हाथ पांव और जुबान में ये जोर। दर्जी बोला, ये मजाक खूब रहा। दर्जी ने अपने कोट के बटन खोलकर अपनी पेटी सामने की और बोला, इधर देखो, इस पर क्या लिखा है, पढ़ो, फिर तुमको मालूम हो जाएगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। मेरे जहरी हाथ पांव डेल डूल पर न जाओ। डिओ ने पेटी पर लिखा हुआ पढ़ा कि एक हाथ में सार, समझा कि इसने एक दौर में 7 आदमी कत्ल किए हैं, और सोच में पड़ गया कि मैंने कुछ और ख्याल किया था, ये और निकला। लेकिन दिल में कहने लगा, कहीं ये रोब तो नहीं घांटता, जरा इसे जांचो तो, इसकी ताकत का इम्तिहान करना चाहिए। डिओ ने ये सोचकर एक पत्थर उठाया और मुट्ठी में ऐसा दबाया कि उसमें से पानी की बूंदें टपकने लगीं। फिर बोने दर्जी से मुखातिब हुआ, आओ मैदान में आकर, कुछ ताकत है और चाहते हो कि मैं तुमको कुव्वत वाला समझूं तो जैसा मैंने किया है तुम भी करके दिखाओ। दर्जी बोला, बस इसी को तुम ताकत कहते हो? ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। और उसने झपकी देकर अपने थैले में से पनीर का टुकड़ा निकाला और मुट्ठी में भेजा, यहाँ तक कि उसमें से चिकनाई के कतरे निकल पड़े। देखा, और तुम्हारा निचोड़ मेरा निचोड़ कहीं बेहतर और ज्यादा है। डिओ हैरान था। पनीर का टुकड़ा इतना बोसीधा था कि वो समझा सच में पत्थर है। डिओ हैरान था कि क्या कहे, उसकी सीटी गुम थी। उसके ख्याल में भी ना था कि ये इतना सा आदमी पत्थर में से पानी निकाल सकता है। अब डिओ ने दूसरी तरह बोने दर्जी को आजमाना चाहा। उसने एक पत्थर लेकर इतना ऊंचा फेंका कि इंसानी निगाह मुश्किल से उसका पीछा कर सकती। बोला, मियाँ बालशते, तुम भी इतना ऊंचा पत्थर फेंक कर दिखाओ तो जानूं। डिओ हैरान था कि क्या। दर्जी बोला, खूब फेंका, खासी मशक है, लेकिन तुम्हारा ये पत्थर बहरहाल जमीन पर गिरेगा, यहाँ नहीं, दूर आगे। 1 मिनट में नहीं, 5 मिनट में। मेरा फेंका हुआ पत्थर तो जमीन को छूता ही नहीं। मैं फेंकूंगा तो वो बराबर ऊपर ही को चला जाएगा। और उसने फिर डिओ की आंख बचाकर अपने थैले में से परिंदे को निकाला और हाथ फैलाकर उसको हवा में उड़ा दिया। परिंदा कैद से छूटा था, आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया और ऐसा नजरों से गायब हुआ कि फिर पलट कर झलक भी ना दिखाई। कहते हैं कि डिओ की निगाह कमजोर होती है, वो पत्थर और पनीर या परिंदे में तमीज नहीं कर सकते। चनाचे ये डिओ भी आंखों का मरीज ही था, पनीर और परिंदे को पत्थर ही समझा। दर्जी बोला, कैसे दोस्त, क्या देखा, क्या समझे, मेरी कुव्वत के कायल हुए या अभी नहीं? डिओ बोला, हाथ के चलाक हो, पत्थर के करतब तुम्हें खूब आते हैं, लेकिन अब जरा थोड़ा सा बोझ उठाकर दिखाओ, देखें कितनी हिम्मत है, कितना बोझ उठा सकते हो। दर्जी कहका लगाकर बोला, वाह, क्या कहना, मुझे कोई कमजोर समझा है? मैं खैर, तुम भी क्या याद करोगे, बोलो क्या उखाड़ कर दिखाऊं? डिओ शेखबाज चलाक होने दर्जी को साथ लिए एक बड़े दरख्त के पास पहुंचा, जो आंधी के झकड़ में जड़ से उखड़कर गिर पड़ा था, और बोला, आओ कुछ दम है तो एक तरफ से उसको तुम उठाओ और एक तरफ से मैं उठाऊंगा और जंगल से बाहर ले चलें। दर्जी चुटकी बजाकर बोला, इसमें क्या हाथी घोड़े लगते हैं, अभी लो, तुम इसका तना अपनी पीठ पर लाद लो, मैं इसकी चोटी और शाखें संभाल लूंगा, और ये तुम जानते ही हो कि तने से ज्यादा शाखों में वजन होता है। डिओ अहमक बोने दर्जी के दाव में आ गया। दरख्त का तना अपनी पीठ पर लाद लिया और बोना बड़े आराम से उसकी शाखों पर बैठ गया। डिओ को क्या खबर कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। वो सारे दरख्त को बल्कि बोने दर्जी को भी उठाकर ले चला। बोना दर्जी मजे से सवारी करता रहा, खुशी में आकर गाना गाते हुए कहने लगा, कोई बात ही नहीं और इतने बड़े दरख्त का उठाना खेल है। अपने दिल में हंसकर बोला, वाह रे, मैंने डिओ को क्या ही बेवकूफ बनाया है, ऐसा भी तमाशा किसी ने न देखा होगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। डिओ थोड़ी दूर दरख्त को खींचता रहा, आखिर उसका सांस फूल गया, कमर दुख गई, इतना बोझ लिए हुए आगे चलने की हिम्मत न हुई और चिल्लाने लगा, बाप रे, कितना बोझ है,
यार अब इस दरख्त को फेंकता हूँ, ज्यादा नहीं चला जाता।